तो भाई लोग आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ वापस। और यार इस मैच में होता क्या है कि भाई जोन बना होता है नोवो की तरफ, और नोवो की तरफ भाई बैक टू बैक दो स्क्वाड हमारे ऊपर रश करती है। और भाई ये मैच वैसे तो डुओ खेले थे, लेकिन आगे जाते जाते सोलो हो जाता है। तो यार फिलहाल बात करते हैं इस वीडियो की। इस मैच में मैं होते हुए टेंट पे, और टेंट पे उतरते मुझे सबसे पहली गन मिलती है बैरल, और यहाँ पे एक और स्क्वाड आई रहती है। तो यार फिलहाल यहाँ पे जितनी भी स्क्वाड थी, मतलब एक ही स्क्वाड थी, लेकिन यार स्क्वाड में से दो बंदे को मैंने मार दिया और दो बंदे को भाई मेरा टीममेट मार दिया। मतलब भाई कतई गजब वाला सीन हो गया, क्योंकि भाई इन बंदों के पास गन होते हुए भी ये हमें मतलब डैमेज भी नहीं दे पाया, और मैंने इनकी पूरी स्क्वाड हिला दी, मेरे और मेरे टीममेट ने। तो यार इन बंदों के साथ तो काफ़ी बुरा हुआ। लेकिन यार फिलहाल बात करते हैं अपनी इस वीडियो की। तो इस मैच में इन बंदों को मैंने मारा। तो यार जिस मैच में होता क्या है कि मैं एक जगह जाता हूँ भाई नोवो के पास, और नोवो पास मतलब एक पूरी स्क्वाड मतलब मेरे ऊपर रश करती है, और मेरा टीममेट उसमें मारा जाता है। लेकिन भाई मैंने बहुत अच्छा क्लच करके बचा लिया। तो यार उन बंदों को क्लियर करने के बाद हम आते हैं इस पोचिंकी वाले घर पे, और यहाँ पे भी बंदे रहते हैं। और जैसे मैं उस बंदे को देखता हूँ और गाड़ी इस घर पे लगाता हूँ, वैसे ही वो बंदा भाई कतई स्पाइडरमैन बन रहा था। तो यार फिलहाल इन दोनों बंदों को तो मैंने मार दिया, लेकिन यार इसका तीसरा बंदा कहीं दूर से फायर दे रहा था, मतलब वो चर्च वर्च पे चढ़ा था, और इतने में ही मेरा टीममेट भी नॉक हो जाता है। तो यार जैसे मैं इन बंदों को क्लियर करता हूँ, वो तीसरा बंदा भी आता है और इस बस के पीछे टीपीपी लेने लगता है। तो यार फिलहाल इन स्क्वाड में से सिर्फ तीन ही बंदे बचे थे, और तीनों को मैंने मार दिया। फिर मैं अपने टीममेट को बुलाता हूँ, भाई तू ऊपर आ जा, क्योंकि अगर ओपन में कवर दिया और अगर एक बॉट भी आता है तो भाई दिक्कत हो सकती है, या फिर कोई स्क्वाड ही आ जाएगी तो हमें पूरा ठिला देगी। तो यार मेरा टीममेट ऊपर आता है, उसे मैं रिवाइव देता हूँ, खुद को पहले हील वील करता हूँ, ताकि अगर कोई आ जाए तो कम से कम उससे फाइट लेने के मेरे पास हेल्थ तो रहे। तो यार फिलहाल मैं अपने बंदे को रिवाइव देता हूँ, और रिवाइव लेने के बाद इन बंदों के पास जो भी थोड़ी बहुत लूट रहती है इन बंदों से लेता हूँ, और लूट लेने के बाद मैं यहाँ से निकलता हूँ। और निकलने के बाद भाई पहुँचता हूँ वही नोवो वाले जो घर होते हैं ठीक नोवो के ब्रिज में, वहाँ पे। और भाई मतलब उस नोवो का जो घर होता है वो भाई इतना लकी होता है कि मतलब वहाँ पे दो स्क्वाड आती है, और दोनों को मैंने मार देता हूँ। और भाई शुरू से लेकर लास्ट तक मैं उस घर पे ही बना रहता हूँ। मतलब भाई अब यहाँ से जो भी गेम है यही से उस घर से शुरू है और वो उसी घर पे ख़त्म है। मतलब कि जितने भी बंदे हैं उसी घर पे आएंगे और मैं वहीं पे सारे बंदों को मारूंगा। तो फिलहाल यार मैं गाड़ी वाड़ी उठा के ब्रिज क्रॉस करके आ जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आते ही सबसे पहले तो मैं कवर में एकदम ऊपर चला जाता हूँ, ताकि दूर के बंदे भी मुझे नज़र आ जाए। और यार मेरे पास भी अब काफ़ी मतलब क्लोज रेंज के लिए और मिड रेंज के लिए या फिर लॉन्ग रेंज के लिए आप लोग जानते हैं कि मेरे M4+6 स्प्रे कितना सेक्सी है। तो यार मेरे पास तीनों रेंज की गन थी और काफ़ी सेक्सी गन थी। तो यार जैसे मैं आता हूँ एक गाड़ी भाई ब्रिज की तरफ से आती हुई दिखाई देती है, और मैं अपने टीममेट को बताता हूँ कि भाई सामने से एक गाड़ी भी आ रही है। तो भाई मेरा टीममेट भी देखता है और मैं उस पर मार्क भी लगाता हूँ, लेकिन वो बंदे भाई रुकते नहीं हैं और वो आ जाते हैं इस जो पेट्रोल पंप है इसके पीछे। तो फिलहाल मुझे गाड़ी आती हुई दिखाई दी और मैं छुप जाता हूँ, ताकि वो बंदे मुझे देखें ना डायरेक्ट, मतलब गाड़ी इसी घर पे लेके आए, पर शायद वो बंदे मुझे देख लेते हैं और भाई वो गाड़ी घुमा के इस पेट्रोल पंप पे आ जाते हैं। और यार अब देखिएगा मतलब क्या ही होगा, मतलब तीन बंदे तीन तरफ से पीक लेके बैठे हुए थे, लेकिन मुझे पता नहीं चलता। मेरा फोकस सिर्फ एक ही बंदे पे होता है, और भाई मैं कितना मतलब जल्दी नॉक होता हूँ ये आप खुद देखिएगा। स्नाइपर है। बोला था स्नाइपर है। तो यार शायद यहाँ पे एक बंदे ने मुझे M24 या Kar98 मारी, और एक बंदे की भाई M4 की एक ही गोली से मैं नॉक हो जाता हूँ। तो यार यहाँ पे तो सबसे पहले मैं टिपट बोलता हूँ कि भाई जल्दी जल्दी मुझे रिवाइव दे, और इतने में ही एक बंदा मुझे दिख जाता है जो कि नेट कर रहा था, और मैं दौड़ के चला जाता हूँ सीढ़ी पे, और भाई वो नेट फटता भी है। लेकिन यार हमारी साथ किस्मत अच्छी थी, ये मैच हमें साथ चिकन डिनर मिलने वाला था, इसलिए मैं उसे जल्दी से स्पॉट भी कर लेता हूँ, मेरा टीममेट भी डैमेज नहीं होता। तो यार जैसे मैं यहाँ पे हेल्थ वेल्थ लगा रहा हूँ तो इतने में वो बंदे हमारे ऊपर रश करते हैं, और यार अब देखिएगा उन बंदों को मैं कैसे ही क्लच करता हूँ। तो यार जैसे बंदे ऊपर आते हैं मैं पहले एक नेट फेंकता हूँ और एड्रेनलिन लगाता हूँ, उतने में ही एक बंदा ऊपर आ जाता है। बंदे ऊपर कैसे आ गए? मैं तीसरे वाले बंदे को नॉक कर रहा था।
तो यार इन बंदों को भाई कतई मैं 1 HP क्लच करता हूँ, मतलब भाई एक बंदे ने मेरी मुश्किल से 20 HP या 30 HP हेल्थ कर दी थी और दूसरा बंदा भी आता है तो मतलब 30 HP में मैंने 2 बंदे को नॉक कर दिया। तो यार सबसे पहले तो मैं नीचे जंप करता हूँ, अपनी हेल्थ लगाता हूँ और मुझे पता रहता है कि वो बंदा अपने टीममेट को ऊपर रिवाइव देता होगा और मैं तुरंत ऊपर जाता हूँ। यार फाइनली यहाँ पे भाई इन जो भी स्क्वाड थी इनको क्लियर कर दिया और भाई इन बंदों को मारने के बाद मतलब अलग ही टाइप की खुशी होती है, क्योंकि भाई 1v3 करना काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। और यहाँ पे भाई मेरा बेचारा टीममेट भी शहीद हो जाता है। इतने में यार जैसे मैं आता हूँ सामने भी पता नहीं कहाँ से एक और स्क्वाड आती है, मैं लूट फूट करता रहता हूँ और वो पता नहीं पीछे से कहाँ से आ जाती है। और जैसे मैं यहाँ लेटा तो एक गाड़ी और ब्रिज की तरफ से आती है, मैं उस पर स्प्रे देता हूँ। इतने में वो सामने वाले बंदे पेट्रोल पंप के पीछे से जो है वो मेरे ऊपर रश कर देते हैं। जैसे मैं इस बंदे को स्प्रे देता हूँ इतने में सामने वाले बंदे भी मेरे ऊपर रश करते हैं और उनके एक बंदे को मैं डैमेज भी देता हूँ। तो यार जैसे ही वो बंदे मतलब मेरे पे कोचिंग करते हैं, सबसे पहले तो मैं सीढ़ी पे एक नेट फेंक देता हूँ ताकि अगर कोई बंदा हो तो वहाँ पे नॉक हो जाए। तो यार ये बंदे मेरे ऊपर रश करता है और अब देखिए इन्हें क्या ही क्लच मारता हूँ। तो यार ये बंदा जो था ये मुझे डैमेज में दे रहा था। तो यार फिलहाल इसे 1-2 गोली मारने के बाद मैं ऊपर जाता हूँ और वो बंदा मेरे पीछे पीछे आता है, लेकिन मैं फिर यहाँ से नीचे कूद जाता हूँ। तो यार अगर आपको ये क्लच बढ़िया लगा तो भाई एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर तो जरूर ही मार देना भाई, और लोगों को भी बोल देना कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें भाई। आप लोगों की काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। तो यार फिलहाल यहाँ पे जो भी बंदे आए थे मतलब 2-2 स्क्वाड आई थी, दोनों को मैंने क्लियर कर दिया। और अकेले भाई मतलब मैं वैसे तो स्क्वाड लेके खेलता नहीं हूँ, बहुत कम ही खेलता हूँ और डुओ में। तो यार सबसे पहले तो मैं इधर आता हूँ और यार अब मुझे पता कि बंदे दूर होंगे तो यार सबसे पहले तो मैं इसकी क्रिट से एक M24 लेता हूँ, ताकि भाई कम से कम एक स्नाइपर हो तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बंदे को एक शॉट में मैं टेक डाउन कर दे सकता हूँ। और मेरे पास वेस्ट भी नहीं था तो इसलिए मैंने जानबूझ के एक स्नाइपर उठा ली। तो जैसे मैं सोचता हूँ कि अब बंदे कहाँ हैं, तो लेकिन यार यहाँ पे सिर्फ अब 2 ही बंदे बचे थे और एक आगे होता है और एक पीछे। और जैसे मैं इधर से घूम के जाता हूँ सामने वाले नीले वाले घर में एक बंदा दिखाई देता है। तो यार वैसे तो ये बंदे अलग अलग स्क्वाड के होते हैं, लेकिन पीछे से भी एक बंदा VSS चला रहता है। और भाई सामने वाले बंदे को अब देखिए क्या ही मैं मारता हूं। टावर पीछे चेक कर ले, देख क्या तो भाई सामने से तो मैं पूरा क्लियर हो गया था, अब बचा था सिर्फ एक ही बंदा। और भाई वो बंदा VSS चला रहा था। मतलब आप सबको पता होगा कि VSS की गोली चलाने की ना ही कोई प्रिंट आती है और ना ही भाई मतलब ये नहीं पता चलता कि बंदा मार कहाँ से रहा है। तो फिलहाल उस बंदे को मैं ढूंढ रहा था और भाई काफ़ी देर ढूंढने के बाद मुझे फाइनली वो बंदा उस पेड़ के पीछे स्पॉट होता है। और भाई मैं उसे अभी 2 M24 के शॉट चिपाऊंगा, पर वो बंदा भाई मरता ही नहीं। तो भाई मेरे पास वेस्ट नहीं थी, मतलब वो बंदा VSS चला रहा था और मेरा वेस्ट भी पूरा ख़त्म हो गया था। तो यार सबसे पहले तो मैं प्रोन होता हूँ, क्योंकि अगर उस बंदे की 1-2 गोली भी लग जाती तो मैं किल हो जाता, मेरी हेल्थ भी आती थी। तो यार वो बंदा पीछे आ गया था और मैं धबाधब अब M24 के 2-3 शॉट फायर करता कि भाई तू निकल और तुझे मैं मारूंगा। और वो बंदा निकलता भी है और उसे एक M24 का शॉट भी पड़ता है। गलती कर दी तो M24 लिए। तो भाई एक और सेक्सी सा चिकन डिनर।